और दूसरी बात, पिज्जा खाते हुए तो ये लोग दिखा रहे हैं, मीडिया वाले जो नेशनल मीडिया पिज्जा खाते दिखा रही है। देखा नहीं आपने बारिश में कितना पानी भरा हुआ था, वो तो नहीं दिखाया इन्होंने है। यही तो शर्म की बात है, मीडिया का चौथा स्तंभ हमारे देश में होया करे, तो फिर ये क्यों नहीं दिखा रहे सच्चाई? पिज्जा खाते बर्गर खाते हुए दिखा रहे हैं। क्या पिज्जा बर्गर नहीं खा सकता? किसान के वो दांत नहीं है जो सरकार के लगे हुए हैं, जो और अमीर लोगों के लगे हुए वही तो है ना, वो भी खा सके। क्यों कोई दिक्कत है? पिज्जा उसका अटक जाएगा। यहाँ नहीं देखा यहाँ कितनी परेशानी हो रही थी, कितना पानी भरा हुआ, बड़े बुजुर्ग इतने हमारे शहीद हुए, गलतान सिंह जी, बाबा हमारे कश्मीर जी सब। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। तो आज मेरे साथ हैं पूनम पंडित, जो इंटरनेशनल शूटर रही हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं पूनम पंडित। सब लोग आपको यहाँ पे बोल रहे हैं लेडीज सिंघम किसान जी। जिस तरह से बारिश में किसान पिछले 24 घंटे से यहाँ पे परेशान हुआ है और मोदी सरकार बिल्कुल भी सुन के राजी नहीं है। वो अभी भी ये बोल रही कि ये असली किसान नहीं है, ये कांग्रेस के बहकावे में आकर यहाँ पे बैठे और देश का माहौल खराब कर रहे हैं। क्या कहना है इस पे आपका? पहली बात तो मैं थारते एक बात बता दूं मेरे भाई, कांग्रेस वालों तक पूछियो ये बात, हम ना तो कांग्रेस ही हैं हम। देखो आपको कांग्रेस वालों की बात कांग्रेस वालों तक करें और आम आदमी पार्टी वालों की आम आदमी पार्टी तक करें। फिलहाल देखिए, हम किसानों के समर्थन में, उनके सहयोग में किसान परिवार आए हुए हैं, ठीक है, और हमें किसी राजनीति पड़ाव से जोड़ने की कोशिश ना करें। और रही बात ये किसान नहीं है, सबसे पहले सारी वार्ता वो बंद करा कर सबके सर्टिफिकेट चेक कर ले, सबकी ID चेक कर ले कि हिंदुस्तान तय है, कहीं भी देश से तो ना आ रहे हैं, सारे के सारे उड़े तय है। पहले यो काम ही कर ले, बाकी बाद में ज्यादा बोखला रहे हैं वो इस बात के ऊपर। कोई बात नहीं, इस बात को कर ले पूरा, उनकी जो गलत फहमी है दूर हो जाएगी। किसान 24 घंटे से बारिश में परेशान हो रहा है, क्या आपका धैर्य नहीं जवाब दे रहा है? बिल्कुल नहीं, और ज्यादा हिम्मत मजबूत हो रही है, ताकत मिल रही है। बड़े बुजुर्ग यहाँ पे इतना रुके, हम तो घर पे चले जाते हैं, उनका बहुत योगदान है। और मैं आपको बता दूं, परेशानी से कभी हारते नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग तो परेशानी से ही उभरते हैं, परेशानी से ही आगे जाते हैं, आपको बता दूं। और दूसरी बात, पिज्जा खाते हुए तो ये लोग दिखा रहे हैं, मीडिया वाले जो नेशनल मीडिया पिज्जा खाते दिखा रही है। देखा नहीं आपने बारिश में कितना पानी भरा हुआ था, वो तो नहीं दिखाया इन्होंने है। यही तो शर्म की बात है, मीडिया का चौथा स्तंभ हमारे देश में होया करे, तो फिर ये क्यों नहीं दिखा रहे सच्चाई? पिज्जा खाते बर्गर खाते हुए दिखा रहे हैं। क्या पिज्जा बर्गर नहीं खा सकता? किसान के वो दांत नहीं है जो सरकार के लगे हुए हैं, जो और अमीर लोगों के लगे हुए वही तो है ना, वो भी खा सके। क्यों कोई दिक्कत है? पिज्जा उसका अटक जाएगा। यहाँ नहीं देखा यहाँ कितनी परेशानी हो रही थी, कितना पानी भरा हुआ, बड़े बुजुर्ग इतने हमारे शहीद हुए, गलतान सिंह जी, बाबा हमारे कश्मीर जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे, बहुत बहुत उनके परिवार को इस कठिन घड़ी में हिम्मत दे। अब देखा नहीं आपने, उनके सहयोग के लिए कोई भी नहीं बोला। इतनी परेशानियां हुई, इतनी बारिश हो रही है, इतने लोगों की तबीयत खराब होगी, बोली सरकार? नहीं बोली। पहले आके इस अपनी गलत फहमी को दूर कर ले, मैं ये किसान है नहीं है, बाकी बात बाद में कर लेंगे जी। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है अभी भी, वो अड़े हुए हैं। बोले कि हमने बिजली पे और पराली पे आपकी बात सुन ली है, MSP लिख के देने के लिए तैयार हैं। कानून बिल्कुल भी वापस नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनो आप, मैं आपसे बता दूं और मैं सरकार से भी कहना चाहूंगी, देखो ये तो हमारा हक है, अधिकार है, हमारी जमीन हम किस तरीके से इसे मॉडिफाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हमारी टेंशन है, अपने पे है, वो नाले में। दूसरी बात, जो पराली पर बिजली पे इन्होंने बात करी, 3 और 4 पॉइंट पे इन्होंने बात करी है, वे तो संसद में ही नहीं है, संसद में ही नहीं है वो 2 मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट तो ये है, MSP पे कानून बनाओ, 3 काले कानून रद्द करो, तो उस पे इनको बात करनी चाहिए ना। ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, बरगराने के लिए, दूसरी दिशा में इसको मोड़ने के लिए इन्होंने उन 2 पॉइंटों पे बात करी। लेकिन 50-50 में मामला खत्म नहीं होगा। मैंने पहले भी अपनी बाइट में बोला हुआ है, मजबूती के साथ में ऐसे ही अड़े रहेंगे, अड़िग रहेंगे, और हिम्मत मजबूत हो रही है। आपने देखा होगा, आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा, देश का पहला ऐसा आंदोलन है, इतनी परिस्थितियां खराब हो रही हैं, इतनी परेशानी लोगों को हो रही है, उसके बाद भी मजबूत हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। मेरे युवाओं का बड़ा योगदान हो रहा है और मेरे को बड़ा सहयोग कर रहे हैं, सभी को सहयोग वो कर रहे हैं, युवाओं का इसमें बहुत योगदान है, बड़े बुजुर्गों का बहुत योगदान है। तो भैया हम कैसे चले जाएंगे? जितने हमारे शहीद हुए बड़े बुजुर्ग, उनकी शहादत को हम कैसे खराब करेंगे? हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं कि हम 50-50 पर मामले को निपटा लें, सरकार की गलत फहमी की निपटा लेंगे, चले जाएंगे नहीं, कतई है, यहाँ आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर ये संशोधन अगर इसमें कर दिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? फिर ये संशोधन वाला सवाल मेरे सामने कई बार आ गया। मैं बता दूं थारते भाई, संशोधन किस चीज में करा जावे, आप मेरे को बता दो। शायद मुझे ना पता हो, मेरी उम्र कम है, मेरा तजुर्बा भी कम है, ना पता हो। आप बताओ किस चीज में करा जाता है संशोधन? मेरा सवाल है आपसे, आप बताइए। नहीं, मेरा आपका सवाल मुझसे नहीं, आपका सवाल सरकार से होना चाहिए। जिस सरकार से भी है और आपसे भी है। अभी फिलहाल सरकार मेरे सामने बात नहीं कर रही, प्रश्न नहीं कर रही, आप कर रहे हैं। संशोधन का मतलब होता है किसी गलती में सुधार। अब मुझे पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, किसी गलती में सुधार होने को संशोधन करना कहते हैं कि उसमें संशोधन कर दो। अब जब इन्होंने गलती करी, हम संशोधन करवा के क्यों अपने सर्टिफिकेट मौत के लिए कटवावें इन पे? बताओ आप, गलती इन्होंने करी, संशोधन भी यही करने के लिए। अब तो इन्होंने पक्की मोहर लगा दी ना संशोधन की बात करके कि हाँ ये गलत है।
15 पॉइंटों में 9 पॉइंट इन्होंने अपने गलत माने हैं, 12 हमने माने, तो हम क्यों संशोधन करें? जो चीज़ गलत है तो उसको फाड़ कर डब्बे में फेंकना चाहिए, फिर बाद में हमारे से बात करनी चाहिए, हमारे नेताओं बड़े बुजुर्ग भाइयों से बात करनी चाहिए। क्या दिक्कत है? मतलब जब तक ये तीनों काले कानून आप जो बोल रही हैं ये वापस नहीं होंगे, जब तक आप लोग यहाँ से हटने वाले बिल्कुल भी नहीं। जैसा हमारे बड़ों का आशीर्वाद होगा, उनका आदेश होगा, हम उसको पूरा फॉलो करेंगे। इस टाइम हमारे किसान भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग, ये हमारे लिए अहम है, ये हमारे नेता हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ इस टाइम ये है, ठीक। और जो लोग शहीद हो गए वो हमारे लिए मायने रखते हैं, ना कोई सरकार हमारे लिए मायने रखती है, ना कोई पीएम सीएम हमारे लिए मायने रखता है। फिलहाल वो लोग जिनकी शहादत हुई है वो मायने रखते हैं, और ये जो यहाँ पे इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, इतनी परिस्थितियों से, कठिनों से गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए मायने, जो इनका आदेश होगा हमारे बड़े बुजुर्गों का, वही हम पूरा करेंगे। आज 4 तारीख है, आज किसानों की और सरकार से बातचीत है, तो किसानों ने आज क्या रणनीति बना रखी है जो किसान उनके सामने जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे? बस यही पक्ष है, यही रणनीति है कि आप काले कानून रद्द करो, एमएसपी पे कानून बनाओ, स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करो। और मैं आपको बता दूं, आज उम्मीद करते हैं सरकार से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आज सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। सभी लोग बहुत परेशान हैं, हमारे देश का नुकसान उनको नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है। हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, सब कुछ सिस्टम बंद है, हमारे भी ज्वार बाजरे ने भैंस डांगरे खा रहे, बिजार खा रहे हैं, बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे भी। और हम चाहते हैं कि, उम्मीद करते हैं सब कुछ आज सॉर्ट आउट हो जाए। अगर आज सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो फिर आगे की क्या रणनीति? आंदोलन जारी, आंदोलन जारी। 26 जनवरी पे परेड निकलेगी और हम भी उसमें शामिल होंगे, हम भी जाएंगे। कोई बात नहीं, हम सोच लेंगे, हमारे शहीदों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी शहादतें दी हैं, आंदोलन किए हैं, और 1947 से पहले हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब इतने साल आंदोलन चला, इतनी क्रांतिकारी हुई। वक्त एक वो ऐसा था कि हमें दूसरों से लड़ना पड़ रहा था। आज हमारा वक्त इतना वह खराब चल रहा है कि हमने जिनको इतने सम्मानित पद पर बिठाया है उनसे लड़ाई करनी पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं। इतने साल उन्होंने क्रांतिकारी करी, देश को आज़ाद कराया, आंदोलन चलेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आंदोलन करेंगे पूरा। जिस तरह पुलिस यहाँ पे बॉर्डर पे बैठी हुई है, आप लोगों को रोके हुए है, तो भी आप क्या करोगे आगे? क्योंकि पुलिस तो आपको जाने नहीं देगी, ये कैसे करोगे? देखिए, ये जो पुलिस हमको रोक रही है, प्रशासन का बड़ा सहयोग है, वो लोग बड़े मजबूर हैं, ठीक है। और मैं आपको उम्मीद है कि पुलिस आपको आगे जाने देगी? जी बिल्कुल जाने देगी, क्योंकि हर किसी को हक है ना परेड में शामिल होने का। 26 जनवरी में हर किसी को हक है, क्यों नहीं जा सकते हम? बताइए कारण क्या है? कहाँ लिखा है कि संविधान में लिखा है कि आप नहीं जा सकते हैं? अगर हमारी हरकतें खराब हो, हमारी हरकतें गलत हो, तो ही तो हम पे किसी चीज़ के लिए आप रोक लगा सकते हो। हम तो जा सकते हैं, हम भी इस देश के बच्चे हैं, ये किसान इस देश का नहीं है, बताओ आप। और जो वहाँ पे परेड करते हैं हमारे पुलिस वाले भाई, वो भी हमारे परिवार से, सभी लोग, सभी किसान के जाकत हैं, वे वहाँ पे हैं, और हम नहीं जा सकते, या नेता भी नेता ही जा सके हैं। पुलिस रोकेगी तो हम उस चीज़ का भी देखेंगे।